दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही मोटिवेशनल बातें लेकर आया हूं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आएगी और ऐसे ही सिख और मोटिवेशनल बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर व्यक्ति यह बात भली भांति जानता है कि उसे एक ना एक दिन इस दुनिया को छोड़ना ही होगा, इस दुनिया को अलविदा कहना ही होगा। लेकिन उसके बाद भी हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान हमेशा यही सोचता है कि अभी तो मैं बहुत साल जीऊंगा और तब तक तो मुझे मृत्यु नहीं आने वाली। यदि आप श्री कृष्ण के विश्वासी हैं तो इन दिव्य उपदेशों को ध्यान से सुनिए। इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, वरना बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। अपने कीमती समय को फालतू के शॉर्ट वीडियो के जगह यहां लगाए, कुछ नया सीखने को मिलेगा। हम में से अधिकांश लोग इसी सोच के साथ अपना पूरा जीवन जीते हैं, लेकिन इसके पीछे जो वास्तविकता है उसी पर आपका ध्यान कभी नहीं जाता। भले ही आप यह मानते हो कि आप कम से कम 70-80 साल जिएंगे, लेकिन वास्तविक तौर पर देखा जाए तो हम में से हर एक व्यक्ति, हर एक सांसें जो जी रहा है, जो ले रहा है, वह खत्म होती जा रही है। और कब यह खत्म हो जाएगी यह किसी को भी नहीं पता। कब कौन सी हमारी आखिरी सांस बन जाए हम में से कोई नहीं जानता। हम मनुष्य जब से जन्म लेते हैं तब से पल पल मरते ही रहते हैं, लेकिन हम इस बात से बेफिक्र होकर अपने जीवन में मग्न रहते हैं और हम इस चीज की अनुभूति भी कभी नहीं कर पाते। और इसका एकमात्र कारण है हमारी संवेदना। संवेदना के स्तर से हमारा शरीर, हमारा दिमाग बहुत नीचे होता है, और जिस दिन हमारी संवेदना का स्तर ऊपर उठ जाएगा उस दिन हम इसे एहसास कर पाएंगे और इसकी अनुभूति भी हमें अवश्य होगी। हम किस तरह से एक एक पल, एकाएक दिन मरते जा रहे हैं। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, इस कहानी में एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब आप भी जानना चाहते होंगे। आपके मन में भी यह सवाल अवश्य उठा होगा, लेकिन अब तक आपको इसका जवाब नहीं मिल पाया होगा। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगरी में 2 जुड़वा भाई रहते थे। दोनों जुड़वा भाई आपस में बहुत प्रेम करते थे। उनके बीच का जो संबंध था वह बहुत मजबूत था। दोनों एक दूसरे का सम्मान किया करते थे। उनमें से एक, जो बड़ा भाई था, वह तो बहुत ही कामयाब इंसान था, अर्थात उसके पास वह सब कुछ था जो वह चाहता था। धन, दौलत, वैभव, सारी सुख सुविधा। वहीं पर जो दूसरा भाई था, उसके पास धन दौलत तो नहीं थी, लेकिन उसने मान सम्मान बहुत कमाया था, पर थोड़ा गरीब था, पर अपने जीवन से संतुष्ट था। दोनों भाई अपने जीवन को मजे में जी रहे थे। देखते ही देखते समय बीतता गया। समय के साथ साथ वह दोनों अब बूढ़े हो चले थे। अब उनके पास अपने पूरे जीवन का केवल कुछ समय ही शेष बचा हुआ था, और यह ऐसा समय था जब दोनों भाइयों की परिस्थितियों लगभग एक जैसी थी। जिसने बहुत अधिक धन कमाया था उसने भी अपना जीवन जैसे तैसे ही काटा, और जिसने मान प्रतिष्ठा कमाई थी, जिसके पास उतना धन नहीं था, उसका भी जीवन जैसे तैसे ही कट रहा था। तब उन्हें यह एहसास होने लगा कि हमने अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल किया उसका क्या अर्थ हुआ। वे दोनों यह सोच रहे थे कि हमने जीवन भर इतनी मेहनत की, इतना कुछ अपने लिए कमाया, लेकिन यह सब कुछ व्यर्थ ही रह गया। जिस कारण वे लोग बहुत परेशान रहने लगे थे और अपने जीवन की इस यात्रा को खत्म करने से पहले वह अपने सभी सवालों के जवाब जानना चाहते थे। एक दिन बड़े भाई के एक मित्र ने जब अपने मित्र को बहुत उदास देखा तो उसने उससे उसकी दासी का कारण पूछा। तब उसने अपनी सारी आप बीती अपने मित्र को बता दी। इस पर बड़े भाई का मित्र कहता है, यहाँ पास ही में एक महात्मा रहते हैं, उनके आश्रम में भीड़ लगी रहती है। वे सभी के हर प्रश्न का जवाब देते हैं। तुम वहां पर चले जाओ, तुम्हारे जो भी प्रश्न है उसका उत्तर तुम्हें अवश्य देंगे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। दूर दूर से लोग अपने सवालों के जवाब जानने के लिए उनके पास आते हैं। तुम भी वहां पर जाकर अपने सवाल पूछो। मुझे यकीन है तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब वहीं पर मिलेंगे। वे दोनों भाई उन महात्मा के पास पहुंच जाते हैं और अपने सवालों के जवाब जानने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं। वह दोनों जब वहां पर गए तो उन्होंने देखा कि वह महात्मा ध्यान में लीन थे। दोनों ने खड़े होकर वहीं पर इंतजार करना उचित समझा।
जब महात्मा अपने ध्यान से बाहर आए, जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि दो वृद्ध उनके सामने खड़े। तब उन्होंने उनके यहां पर आने का कारण पूछा। तभी बड़े भाई ने कहा, हे गुरुदेव, मैं आपसे अपने सवाल का जवाब जानना चाहता हूं। मेरे मन में कई सारे सवाल हैं और मुझे उनके जवाब चाहिए। मैंने सुना है कि आप किसी को खाली नहीं जाने देते। आप सभी की समस्या का निवारण करते हैं। आप सभी की शंकाओं को दूर करते हैं। इसीलिए हम आपके पास आए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारे सभी सवालों का जवाब भी हमें अवश्य देंगे। इस पर तो महात्मा मुस्कुराने लगे और कहते हैं, मेरे पास तुम्हारे सभी सवालों के जवाब है या नहीं, यह तो तुम्हारे सवाल पर निर्भर करता है, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दे सकता हूं। लेकिन हां, अगर तुम इन सभी सवालों का निचोड़ निकालकर मुझे केवल एक प्रश्न दो तो मैं इसका उत्तर तुम्हें अवश्य दे सकता हूं। अर्थात जीवन के सारे सवालों को एक ही सवाल में पेश करो तो मैं तुम्हारी मदद अवश्य कर सकता हूं। उन महात्मा की यह बात सुनकर दोनों भाई बड़े चिंतित हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अपने पूरे जीवन के इन प्रश्नों को केवल एक प्रश्न में कैसे परिवर्तित किया जाए। दोनों भाई गहरी सोच में पड़ गए। गहरी सोच में दोनों ने काफी देर सोच विचार किया, चर्चा की, और इसके बाद बड़ा भाई कहता है कि है गुरुदेव, यह तो बड़ी विचित्र बात है कि अपने जीवन के सारे सवालों को केवल एक सवाल में परिवर्तन करके हम आपसे कैसे पूछ सकते हैं। हमने बहुत प्रयास किया, हमने आपस में बातचीत भी की, लेकिन हम इन सभी सवालों को एक सवाल में परिवर्तित ना कर सके। लेकिन उसके बाद हमने कुछ देर और सोच विचार किया कि हमें किसी भी तरह से केवल एक सवाल ही पूछने का मौका मिला है, जिस कारण हम दोनों भाइयों ने आपस में सहमति करके अपने जीवन को केवल एक सवाल में पिरो दिया। और यह सवाल मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं। तभी महात्मा कहते हैं, अवश्य जो तुम पूछना चाहते हो वह पूछ सकते हो। तभी वह बड़ा भाई कहता है, हे गुरुदेव, हम दोनों भाई हैं और हम दोनों ने अपने जीवन को संतोषजनक जिया है। एक तरफ जहां पर मैंने खूब सारा धन इकट्ठा किया, वैभव और सारी सुख सुविधा इकट्ठा की, वहीं पर मेरे भाई ने अपने जीवन में मान प्रतिष्ठा इकट्ठा की और अपने जीवन को संतोषजनक जिया। लेकिन अब हमारे जीवन का वह समय आ चुका है कि हम कभी भी अब मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन अब हमारे मन में एक अजीब सा प्रश्न है, और वह यह कि हमें लगता है कि हमने जीवन में जो कुछ भी पाया है, जो कुछ भी इकट्ठा किया है, यह सब कुछ व्यर्थ है। जैसे हमारे मन के कोने में कहीं कुछ खालीपन सा है, जिसके कारण हमें ऐसा प्रतीत होता है कि मानो हमने अपने जीवन में कुछ खो दिया है। लेकिन वह क्या है, यह हमें समझ नहीं आ रहा। हमने जो कुछ भी इकट्ठा किया है, धन, वैभव, मान, सम्मान, सारा सुख सुविधा, वह तो सब यहीं रह जाएंगे। तब फिर ऐसे मूल्य का क्या फायदा जिसके लिए हमने यह जीवन जिया। जो कुछ हमने इकट्ठा किया, जब वह सब हमारे साथ जाने वाला ही नहीं, तो सब कुछ यहीं पर खत्म हो जाएगा। हमने अपने मूल्य के लिए अपने जीवन को दांव पर लगा दिया, अपने आदर्शों के लिए अपने जीवन को दांव पर लगा दिया। हमने बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते बनाए, अपने आदर्शों को अपने मूल्यों पर दान कर दिया, यह सोचकर कि हमारे मूल हमारे आदर्श बच्चे रहे। लेकिन जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो हमें यह एहसास हुआ कि जिस मूल्य और जिस आदर्श को हम पीछे छोड़कर यह सोच रहे थे कि वह बचा रहेगा, वह तो एक लाश की तरह हमारे सर पर ही है। तो ऐसे मूल्य का क्या फायदा जिसे मौत जब चाहे पूरी तरह से नष्ट कर दे, बर्बाद कर दे। क्या हमें अपने जीवन में इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए थी? क्या हमने जो कुछ भी हासिल किया यह सब व्यर्थ हो गया? और जीवन के जिस द्वार पर इस समय हम खड़े हैं, हमें यह एहसास हो रहा है कि हम असली सत्य को पहचान ही नहीं सके। और वह असली सत्य क्या है, यह अभी हम नहीं जानते। लेकिन इस सत्य को जाने बिना भी हम अपने जीवन को त्यागना नहीं चाहते। जब हम यह सोचते हैं तो हमारा मन डर के मारे कांप उठता है। हमारे मन में एक अजीब सी पीड़ा उठती है। हम यह नहीं जानते कि वह क्या है और क्यों है, लेकिन हमें तो बस यह जानना है कि आखिर वह सत्य है क्या। इसलिए हे गुरुदेव,
आज हम आपके पास आए हैं, क्या हमारे सवालों का जवाब देंगे? इसलिए हम दोनों आपके सामने हाथ जोड़ते हैं और अपने इस सवाल का जवाब चाहते हैं। हम पर कृपा करें। हम जानना चाहते हैं कि इंसान के आदर्श, इंसान की मूल्य, इंसान के जीवन जीने का तरीका आखिर कैसा होना चाहिए, ताकि वह अपने बुढ़ापे में सभी सवालों से मुक्त हो सके, जिससे अंतिम समय में उसके मन में कोई दुविधा ना हो। वह खुशी खुशी अपने प्राणों को त्याग सके। प्राण त्याग के वक्त हमारे मन में कोई संकोच ना हो कि हमने अपने जीवन में यह कमी छोड़ दी है। हमें तो बल्कि यह खुशी होनी चाहिए कि हमने जीवन में जो कुछ भी किया है वह बहुत अच्छा था। उन दोनों का यह सवाल सुनकर महात्मा एक पल के लिए सोच में पड़ गए। उन्होंने काफी देर सोच विचार कर इसका जवाब देना शुरू किया। बेटा, हम मनुष्य हमेशा अंधकार में जीते हैं। हमें लगता है कि हमारे जीवन का कोई अंत नहीं। हम तो यहाँ पर सदा के लिए जीने आए हैं। इसीलिए हम केवल मौज मस्ती में अपना समय यूं ही व्यर्थ करते रहते हैं। उन चीजों को इकट्ठा करने में अपना समय लगाते हैं जो हमारे किसी काम की नहीं। और जब तक हम मनुष्य के जीवन में कोई बड़ी बीमारी या फिर बुढ़ापा के द्वार तक नहीं आते, तब तक तो हम अपने आप को अजर और अमर ही समझते रहते हैं। और हम इस अंधकार में जीते हैं कि हमारा मौत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। क्या तुम्हारे साथ कभी कोई एहसास हुआ है? क्या तुम्हारे साथ कभी कोई ऐसा पल गुजरा है जब तुमने शायद ही अपने अंदर जाती और बाहर आई सांसों के बारे में ध्यान किया हो? क्या तुमने कभी यह सोचा था? क्या तुम्हें कभी एहसास हुआ था कि तुम्हारी सांसें जो अभी चल रही है, यह कब आखिरी सांस बन जाए? मुझे यकीन है जब तुम जवां होंगे, जब तुम्हारे मन में ऐसी कोई सवाल कभी उत्पन्न नहीं हुए होंगे, क्योंकि उन दिनों में हमारा मन केवल वासनाओं में लिप्त रहता है। उसे तो केवल अपनी वासनाओं की पूर्ति करनी अच्छी लगती है। उसे हमेशा बस एक ही चीज की होड़ रहती है। हमें अपने जीवन में कुछ करना है, कुछ पाना है, धन इकट्ठा करना है, मान, प्रतिष्ठा, वैभव, वह सारी सुख सुविधा, एक अच्छा अंत, या फिर हमें एक संतोषजनक जीवन जीना ही है। और इसी प्रकार हर एक मनुष्य, हर एक व्यक्ति अपने जीवन के मूल्य को, अपने आदर्शों को अपने जीवन के हिसाब से निर्धारित करता है। जब तक सब कुछ ठीक होता है, तब तक हमारे मन में कभी कोई शंका या कभी कोई प्रश्न नहीं उठता। लेकिन जैसे ही हमारे जीवन में कोई बुरा दौर आता है, कोई विपरीत परिस्थिति आती है, या फिर कुछ अनहोनी हो जाती है, या फिर जब हम किसी गंभीर बीमारी से बीमार होते हैं, या जब हमारे सामने हमारे अंतिम समय नजर आता है, उस दिन हमारे मन में यह सवाल जरूर उत्पन्न होता है कि हमारे जीवन के आदर्शों का, जीवन के मूल्य का आखिर क्या महत्व है। अगर अभी के अभी मेरे प्राण निकल जाएं, तो क्या मेरे आदर्श, मेरे मूल्य मुझे संतोषजनक मृत दे सकते हैं, परिपूर्णता से इस जीवन को त्यागने का साधन दे सकते हैं? और उस वक्त हमें यह भी एहसास हो जाता है कि हमारे जीवन के जो मूल्य है, जो आदर्श है, यह सभी इस जमाने की देन है, जो इस समाज ने हम पर डाला है। और इस बोझ के लिए हम अपना पूरा जीवन इसी तरह से व्यतीत कर देते हैं। तुमने देखा होगा कि हम में से अधिकांश लोग अपने जीवन में मान सम्मान, प्रतिष्ठा और धन इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, और इसी प्रकार उनके जीवन यूं ही समाप्त हो जाता है। और उनके जो जीवन के मूल्य है, जो आदर्श है, वह यहीं पर रह जाते हैं। उनके आदर्श केवल एकमात्र कागज की नाव के समान है, और जब तेज बारिश होती है तो कागज की नाव तहस नहस हो जाती है। जब तक वह इंसान उस कागज की नाव में बैठा होता है और बारिश नहीं हो रही होती, तब तक वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है। वह सोचता है कि मौत भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन जब उसे इस बात का एहसास होता है कि मैंने व्यर्थ की चीजों को इकट्ठा करने में अपना पूरा समय व्यर्थ गवा दिया, अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया, तब तक बहुत देर हो जाती है। तब उसे यह भी एहसास हो जाता है कि जिन आदर्श के, जिन मूल्यों के पीछे में भाग रहा था, वह तो एक कंकड़ पत्थर की भांति है। और आखिरी समय में उसे यह भी एहसास होगा कि उसने अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया। लेकिन तब तक समय बीत चुका होता है, और हम मनुष्य के हाथों में उस समय कोई समय नहीं बचा होता।
क्योंकि मृत दरवाजे पर दस्तक दे रही होती है और यही विचार इंसान के मन में पीड़ा उत्पन्न करता है। और तब उस व्यक्ति के मन में एक असंतोष की भावना उत्पन्न होती है। उसे लगता है कि उसने अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया, जिस कारण उसके मन में एक अधूरापन सा रह जाता है, एक खालीपन था जिसके कारण मनुष्य कभी भी परिपूर्णता से मृत्यु को प्राप्त नहीं कर पाता, खुशी खुशी मृत्यु को गले नहीं लगा पाता। लेकिन असली सवाल तो यह है कि क्या सचमुच मृत्यु को खुशी खुशी गले लगाया जा सकता है? क्या वास्तविक तौर पर परिपूर्णता के साथ, संतोष के साथ मृत्यु को प्राप्त किया जा सकता है? और अगर आपको इस सवाल का सटीक जवाब मिल जाए तो आपको आपकी जीवन की राह मिल जाती है, क्योंकि मृत्यु ही जीवन का दूसरा पहलू है जो आपको जीना सिखाती है, हमें जीवन जीने का मार्ग दिखाती है। जरा एक पल के लिए यह सोचकर देखोगी तुम अभी जिंदा हो, लेकिन तुम्हारे सांस जो चल रही है वह तुम्हारी आखिरी सांस बन जाए तो उस अंतिम क्षण में तुम्हें किस बात का पछतावा होगा? एक पल के लिए क्या सोचकर देखो। हो सकता है कि तुम्हारे मन में यह तकलीफ होगी, मैंने अभी तक उस कार्य को पूरा नहीं किया, मैं अभी तक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया, मैंने किसी से वादा किया था कि मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, लेकिन मैं अभी तक उसे पूरा नहीं कर सका। ऐसे कई सवाल आपके मन में उठने लगेंगे और यही सवाल, यही पीड़ा हमें दीमक की तरह खाती चली जाती है। और यदि तुमने अपने किसी कार्य को या किसी लक्ष्य को जो अपने निर्धारित किया था उसे पूरा कर भी लिया, तब भी आपके मन में हमेशा एक प्रश्न तो शेष बचा ही रहेगा, और वह यह कि जो लक्ष्य मैंने निर्धारित किया था वह तो एक मिथ्या था, वह कोई वास्तविकता नहीं थी, वह परमानंद नहीं था। इसीलिए वही कार्य, वही लक्ष्य तुम्हारे मन को पीड़ा पहुंचाता है। और तब हमारे मन में एक और सवाल उत्पन्न हो जाता है कि हमने अपनी अज्ञानता के कारण अपने जीवन में एक गलत लक्ष्य चुन लिया और उसे पाने के लिए पूरी ताकत लगा दी, अपना पूरा जीवन लगा दिया। और जब तुम्हें यह पता चला कि वह लक्ष्य तो मिल गया लेकिन वह लक्ष्य तो झूठा था, तब उस वक्त मन में जो पीड़ा उठती है वह असहनीय होती है। एक बार के लिए यह भी सोचकर देखो कि तुमने अपने जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित किया था और उस लक्ष्य के लिए तुम उस मार्ग पर चलते जा रहे हो, और तभी तुम्हें यह पता चलता है जिस लक्ष्य का तुम पीछा कर रहे थे, जिस लक्ष्य को तुम पाना चाहते थे, वो लक्ष्य तो दूसरी दिशा में रह गया। जब तुम अपने जीवन के दूसरे छोर पर पहुंच जाते हो तब तुम्हें एहसास होता है कि जिस लक्ष्य को हम पाना चाहते थे वह तो जीवन के दूसरे छोर पर है और तुमने ही उस पर कभी ध्यान नहीं दिया, आंखें खोलकर उसे कभी देखा नहीं। तुम तो बस इस अंधकार में थे कि मुझे अपना लक्ष्य पाना है, इसलिए अपनी आंखें बंद करके तुम अपनी दिशा में बढ़ते चले गए, यह सोचकर कि शायद जहां पर यह रास्ता खत्म होगा वहां मुझे मेरा लक्ष्य मिल जाएगा। लेकिन आप यह भूल गए कि यह तो जीवन है और जीवन तो हर कोई जीता है, यहां तक कि जानवर भी जीते हैं। खाना पीना तो जानवर भी कहते हैं। एक जानवर भी मेहनत करता है, अपने परिवार का पालन पोषण करता है और वह भी अपनी प्रतिष्ठा कायम रखना है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह भी है कि एक जानवर और इंसान के लक्ष्य में क्या फर्क होता है। जानवर का लक्ष्य सीमित होता है, उसे तो बस इतना ही चाहिए कि वह जो पेट भर के खाना मिल जाए और मैं आराम से अपनी जीवन को जी सकूं। इसके अलावा उसे अपना परिवार बसना अच्छा लगता है और यही उसके जीवन का लक्ष्य होता है और कुछ नहीं। वहीं पर एक इंसान यह सोचता है कि वह धन संपदा इकट्ठी कर ले, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, एक अच्छा घर, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। यही उनका एकमात्र लक्ष्य होता है। और अगर इससे ज्यादा कुछ और करना है तो समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ा दे, इससे मेरा जीवन परिपूर्ण हो जाएगा। लेकिन क्या आपने एक जानवर और एक इंसान के बीच के लक्ष्य की समानता देखी? दोनों का लक्ष्य लगभग एक जैसा ही होता है। उन्हें भी मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करना है, पेट भर के खाना खाना है। और इधर हर एक व्यक्ति को मान सम्मान, प्राण प्रतिष्ठा, अपना परिवार और धन इकट्ठा करना है। तो जब दोनों के लक्ष्य लगभग एक जैसे ही हैं और दोनों का जीवन लगभग एक जैसा ही है,
तो फिर हम इंसान को यह अहंकार क्यों है कि हम एक इंसान हैं? हम क्यों भला अपने आप को उसे जानवर से ऊपर समझते हैं? आखिर वही जीवन हम भी जी रहे हैं और वह जानवर भी जी रहे हैं। तो फिर दोनों में फर्क क्या है? तो यहां पर इसका जवाब भी बड़ा सीधा और सरल है। एक इंसान के पास उसकी चेतना होती है, जिसकी चेतना ऊपर उठ चुकी होती है। उसे इस बात का भली भांति एहसास होता है कि एक इंसान के पास चेतना का फर्क है। जानवरों में चेतना नहीं होती, लेकिन दूसरी तरफ इंसानों की चेतना ऊपर होती है, और इसी चेतना का इस्तेमाल करके यदि आप चाहे तो परमात्मा को भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन हम मनुष्य तो केवल इस समाज के हिसाब से चलते हैं। अपनी चेतना का इस्तेमाल केवल धन संपदा, मान प्रतिष्ठा और समाज में अच्छा बने रहने के लिए इस चेतना का छोटी छोटी चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। किंतु यदि हम चाहे तो अपनी इस चेतना का इस्तेमाल करके हम जीवन को परमानंद की तरफ ले जा सकते हैं, जिसे हम जीवन का आनंद भी आएगा, उस परमात्मा का ज्ञान पा सकते हैं। लेकिन यह चेतना हम समय के साथ धीरे धीरे बर्बाद करते हैं। हमें इसका कोई एहसास नहीं रह जाता। इसलिए जब जीवन का अंतिम समय आता है तो हमारे मन में एक पीड़ा उठाती है, हमारे मन में एक तकलीफ रहती है, और वही हमें यह एहसास भी कराती है कि जो कुछ भी हमने अपने जीवन में हासिल किया है कुछ कंकड़ पत्थर के समान है। और यही कारण है कि जब हमारा अंतिम समय आता है तो हमारे भीतर कई तरह के सवाल होते हैं और हमें कई तरह की तकलीफें भी उत्पन्न होती हैं, जिस कारण एक मनुष्य परिपूर्णता के साथ कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं कर पाता। और तब समाज के वह सारे मूल्य, सारे आदर्श हम पर बोझ बनकर रह जाते हैं। उनका हम पालन तो करते हैं, लेकिन अधूरे चेतना के साथ, क्योंकि वह तुम्हारी खोज नहीं है, यह तो समाज की खोज है, और इस समाज ने यह बोझ तुम पर डाला है। लेकिन जब हम अपनी चेतना का इस्तेमाल करते हैं तो हमें यह अच्छी तरह से समझ में आ जाता है कि जिस आदर्श, जिस मूल्य के लिए हम जी रहे हैं, उसे हम अच्छी तरह से समझ पाते हैं, उसे अच्छी तरह से पहचान पाते हैं, और उससे यह आदर्श, यह जीवन के मूल्य हम पर बोझ नहीं बन पाते, बल्कि यह हमारे जीवन के लिए एक दिशा का काम करते हैं, हमें एक रास्ता प्रदान करते हैं। इसलिए हर इंसान के जीवन में यह लक्ष्य तो होना ही चाहिए कि वह अपने जीवन में चेतना स्तर को ऊपर उठा सके, जीवन के अपने हर एक पल, हर एक क्षण को चेतना के भाव से जी सके, अच्छी तरह से समझ सके, उसे पहचान सके। क्योंकि आप यह बात बहुत अच्छी तरह से जानते ही होंगे कि हमारा जीवन दो पहलुओं में विभाजित है, सुख और दुख। और जब हम चेतना से ऊपर उठ जाते हैं तब हमें यह भी एहसास हो जाता है कि सुख और दुख के दोनों में ही हमारा एक समान का हिस्सा है। और तब मनुष्य का चैतन्य उसे यह बताता है कि यह तो एक स्थिति है जो आज नहीं तो कल गुजर जाएगी। तब उसका मन कभी भी विचलित नहीं होता है, और तब वह इंसान सुख और दुख में लिप्त ना होकर अपने जीवन को अलग होकर जी सकता है। तब उसे यह एहसास होता है कि मैं तो इस सुख और दुख में शामिल ही नहीं हूं। और जब यह भाव उस व्यक्ति के अंदर पैदा हो जाता है तो सारे व्यर्थ के लक्ष्य, जिसके पीछे भागने या दौड़ने की प्रतिस्पर्धा चलती रहती है, वह हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। और तब जीवन का केवल एक ही लक्ष्य रह जाता है, और वह है आत्म चैतन्य। लेकिन जो व्यक्ति आत्मचरित्र करने से दूर रहता है, उसका जीवन एक मिट्टी के घर के समान होता है। जब तक वह घर सुरक्षित है तब तक उसे लगता है, तब तक उसका जीवन खुशियों से भरा रहता है और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है। लेकिन जैसे ही कोई आंधी तूफान उसे घर को तोड़ देता है, तब उसे यह यकीन हो जाता है कि मेरा तो यह मिट्टी का घर था जो टूट गया, और मैं व्यर्थ इस मिट्टी के घर के अंदर अपने आप को सुरक्षित और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता था। तब उसे यह एहसास होता है, तब वह पश्चाताप करता है, रोता है, बिलखता है, और उसे यह भी पता चल जाता है कि वह व्यस्त ही अपने जीवन को सबसे मूल्यवान समझ रहा था। लेकिन तब रोकर क्या फायदा होगा? सब कुछ तो बीत चुका, तुम्हारे हाथ से निकल चुका। अब जो भी तुम्हारे हाथों में है उस समय का इस्तेमाल करो। जीवन के आखिरी समय में पश्चाताप करके क्या फायदा? क्योंकि जो भी समय आपके पास बचा है
आप चाहे तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कहा जाता है ना, जहां जागो वहीं सवेरा। अपने भीतर की चेतन को पैदा करने के लिए केवल एक पल ही काफी है। आपका पूरा जीवन एक पल में रूपांतरित हो जाता है। और अगर अब से भी आपके मन में चैतन्य पैदा हो जाता है और आपको यह लगता है कि जीवन क्या है, क्यों है और जीवन का असली अर्थ क्या है, यदि तुम इसे भली भांति जान पाते हो तो तुम्हारा अवचेतन मन इस बात को भली भांति समझ पाता है, जिस कारण तुम्हारा पूरा जीवन इस पल में रूपांतरित हो जाएगा और तुम्हारा जितना भी बचा हुआ जीवन है उसे जीने पर तुम्हें पश्चाताप भी नहीं होगा। तुम अपने जीवन को जागरूक होकर जियोगे, पूरे होश में जियोगे। इसलिए अपने जीवन को इस तरह से जियो ऐसे वो आपका आखिरी दिन हो। अपने हर कार्य को ध्यानपूर्वक देखो और समझो। आपके अंदर उठने वाले विचार, आपके अंदर उठने वाली भावनाएं, उन चीजों को ध्यान से देखो, समझो, जिससे आपके जीवन की एक नई शुरुआत होगी। एक ऐसा व्यक्ति जिसका चैतन्य जाग उठा हो, और ऐसे व्यक्ति के लिए हर एक दिन अनोखा होता है, खास होता है। आपके लिए हर एक सुबह नई होगी, हर एक शाम अनोखी होगी। अगर हम अपने जीवन को कुछ इस तरह से बना ले तो हमारा जीवन कितना रूपांतरित हो जाएगा और हर दिन हमारे लिए एक नया सूरज निकालेगा। हर दिन हमारे लिए अनोखा बन जाएगा। हर दिन हमारे लिए चैतन्य के स्तर को ऊपर उठाने की एक सीढ़ी बन जाएगा। लेकिन हम मनुष्य अपने जीवन में व्यर्थ की चीजों के पीछे भागते रहते हैं, कंकड़ पत्थर इकट्ठा करते रहते हैं। अपने जीवन में ऐसे लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं। हम व्यर्थ की धन संपदा, मान प्रतिष्ठा के पीछे भागते रहते हैं, जो एक ना एक दिन मिट्टी में मिल ही जाएगा और तब हमें अपना जीवन व्यर्थ लगने लगता है। लेकिन यदि आपका मन चैतन्य से भर जाए तो आप हर चीजों का लाभ उठा सकते हैं। आप हर पल को भरपूर जी सकते हैं। हर एक क्षण आपकी मुट्ठी में होगा। लेकिन अगर आपका मन चैतन्य से भरा नहीं होगा तो आप उस पल मौजूद नहीं होंगे। तो भला आप उस पल को कैसे जिएंगे? उस पर क्या घट रहा है यह आपको पता तक नहीं होगा। और जब वह घटना होकर गुजर जाएगी तब आपको एहसास होगा। तब आप अपनी स्थिति को दोष देंगे कि मैं तो अपने जीवन में अच्छे लक्ष्य, अच्छे आदर्श, अच्छे मूल्य निर्धारित किए थे। लेकिन आप यह भूल जाते हैं कि केवल लक्ष्य को निर्धारित करने से आप अच्छा जीवन नहीं जी सकते, अपने जीवन को आनंदमय नहीं बना सकते, और तो और आप अपने जीवन को जीना नहीं सीख सकते। यही तो परम सत्य है। और यही हमारे मन का आखिरी सवाल, अर्थात बुढ़ापे का आखिरी सवाल। इसका जवाब तो उन दोनों को मिल गया, लेकिन क्या आपको मिला? अगर आप अभी भी अपने जीवन को चैतन्य होकर, जागरूक होकर जीना सीख जाते हैं तो आप अपने जीवन को परम आनंद की ओर ले जा सकते हैं। आप अपने जीवन के हर पल का, हर क्षण का आनंद उठा सकते हैं। लेकिन अभी भी अगर आप अपने जीवन चैतन्य को प्राप्त नहीं करते तो इस जीवन के अंतिम समय में आपको भी केवल पश्चाताप ही होगा। तब उस समय आप केवल इस सोच में रह जाएंगे कि मैंने तो अपना इतना समय केवल सोते सोते गुजार दिया, मैंने अपना इतना समय केवल इधर उधर की बातों में लगा दिया। इसी प्रकार के कई सवाल आपके मन में उठने लगेंगे और तब आपके हाथ केवल पश्चाताप ही रहेगा, क्योंकि आपका वह समय तो बीत चुका है और अब आप उसे समय को वापस नहीं आ सकते। जब वह पल आपके हाथों से निकल चुका होगा तब आपको इसकी असली अहमियत समझ आएगी और तब आप केवल यह सोच रहे होंगे कि अब तो केवल मेरे पास केवल कुछ ही क्षण बचे हैं। तब आप केवल रोते बिलखते रह जाएंगे, लेकिन आपके हाथ कुछ नहीं आने वाला। इसलिए आज से और अभी से अपने जीवन को जागरूक होकर जीना सीखें। हर पल, हर क्षण को खुशी से जिए। ऐसे जिए मानो कि यह समय आपका आखिरी समय है, यही आपका आखिरी दिन है, आपका आखिरी पल है, जिससे आपके लिए हर एक पल नया होगा, खास होगा और आप ही का होगा। मनुष्य चाहे कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, कितना भी प्रयत्न क्यों ना कर ले, उसे अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। चाहे मनुष्य कितना ही प्रयत्न कर ले, लेकिन वह कभी अपने कर्मों से बच नहीं सकता। जैसी करनी वैसी भरनी, यह वाक्य तो आपने सुना ही होगा। अर्थात
जैसे आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल भी प्राप्त होगा। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, क्या आप इस बात पर यकीन करते हैं कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल भी मिलेगा? अब आप में से अधिकतर लोगों के मन में यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा, क्योंकि इसमें पूछने वाली बात क्या है? यह तो सत्य ही है कि जैसे हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल भी मिलेगा। लेकिन एक बार के लिए आंखें बंद करके अपने आप प्रश्न कीजिए, देखिएगा कि आपको इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट से नहीं मिल पाएगा। कहीं ना कहीं आपके मन में एक संशय जरूर होगा कि क्या यह बात सच है या झूठ। दोस्तों, आज इस कहानी से हम समझेंगे कर्मों का खेल। आखिर अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा कैसे होता है? बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक बहुत ही ज्ञानी पंडित रहता था। एक दिन वह अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए दूसरे गांव में जा रहा था। उसका वह दोस्त बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था। उस पंडित के गांव से उसके दोस्त का घर काफी दूर था। वहां जाने के लिए बीच बीच में कई सारे छोटे छोटे गांव पड़ते थे। पंडित रास्ते में अपनी धुन में चला जा रहा था। चलते चलते उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है। रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है जो ऐसा लगता था कि वह किसी का इंतजार कर रहा था, और वह भी पंडित के साथ चलने लगता है। उस आदमी को देखकर पंडित बहुत खुश हो जाता है। उसने सोचा, चलो अच्छा हुआ, साथ साथ चलने से उसका सफल आसानी से कट जाएगा। बात की शुरुआत करने के लिए उस पंडित ने उस व्यक्ति से उसका नाम पूछा, तो उसने अपना नाम धर्मराज बताया। पंडित को यह नाम कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन उसने नाम के विषय में कुछ और पूछना उचित नहीं समझा। दोनों धीरे धीरे साथ में चल रहे थे। तभी रास्ते में एक गांव आता है। गांव का प्रवेश द्वार आते ही धर्मराज ने पंडित से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक काम है, मैं तुमसे आगे मिलता हूं। पंडित ने कहा, ठीक है। वह आगे रास्ते में चल देता है। कुछ देर बाद उस गांव में खबर फैली कि एक व्यक्ति को सांड ने अपनी सींग में फंसाकर मार दिया है। जैसे ही सांड ने उस व्यक्ति को मारा, ठीक कुछ ही देर में धर्मराज पंडित के पास आ गया और फिर दोनों चलना शुरू कर देते हैं और चलते चलते एक दूसरे गांव के द्वार पर पहुंच जाते हैं। उस गांव के बाहर एक बड़ा और विशाल मंदिर बना हुआ था। वहां पर आराम करने की सुविधा काफी बढ़िया लग रही थी। पंडित के दोस्त का घर अभी वहां से बहुत दूर था और रात भी होने वाली थी। तो पंडित ने धर्मराज से कहा, रात होने वाली है, पूरे दिन चलते चलते थक भी चुके हैं और भूख भी लग रही है, तो यहां पर भोजन करके यहीं पर हम विश्राम कर लेते हैं, फिर सुबह के समय आराम से आगे की यात्रा जारी करेंगे। धर्मराज ने कहा, ठीक है, मुझे इस गांव में किसी को कुछ जरूरी सामान देने जाना है, तुम भोजन करके आराम करो, मैं बाद में आकर भोजन कर लूंगा। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। लेकिन उसके जाने के कुछ समय बाद, कुछ ही देर बाद धुआं उठता हुआ दिखाई देता है और देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग जाती है। पंडित ने हैरानी से सोचा कि यह धर्मराज जहां भी जाता है वहां कोई ना कोई अनहोनी जरूर हो जाती है, कुछ तो गड़बड़ है इस व्यक्ति में। लेकिन पंडित ने रात्रि में धर्मराज से कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा और वे दोनों सो गए। सुबह होते ही दोनों फिर से अपनी यात्रा शुरू कर देते। कुछ देर चलने के बाद रास्ते में फिर से एक गांव आता है। धर्मराज ने फिर पंडित से कहा, आप आगे चलिए, मुझे इस गांव में अपने मित्र से मिलने जाना है, मैं अपने दोस्त से मिलने के बाद आगे रास्ते में मिलूंगा। यह कहकर धर्मराज वहां से चला गया। लेकिन पंडित इस बार आगे नहीं गया, वहीं खड़ा होकर धर्मराज को देखता रहा कि वह कहां जा रहा है और क्या करता है। तभी थोड़ी देर बाद लोगों की आवाज सुनाई देने लगी कि एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया है और उसकी मृत्यु हो गई है। ठीक उसी समय धर्मराज फिर पंडित के पास पहुंच गया, लेकिन इस बार पंडित से रहा नहीं गया और उसने धर्मराज से पूछ ही लिया कि तुम जिस भी गांव में जाते हो वहां कोई ना कोई अनहोनी जरूर हो जाती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो यह ऐसा क्यों हो रहा है? धर्मराज ने कहा, पंडित जी, आप तो मुझे बहुत भले मालूम पड़े थे, इसीलिए मैं आपके साथ चलने लगा था।
क्योंकि भले का साथ बहुत अच्छा होता है, परंतु आप अभी तक समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूं। पंडित ने कहा, मैं समझ गया हूं, लेकिन मुझे कुछ शंका है। अगर आप ही अपना उपयुक्त परिचय दे दें तो मेरे लिए आसानी होगी। तब धर्मराज ने जवाब दिया कि मैं यमदूत हूं और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरण करता हूं जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है। हालांकि पंडित को पहले से ही इस बात की आशंका थी, फिर भी धर्मराज के मुंह से यह बातें सुन वह घबरा गया। लेकिन वह हिम्मत करके पूछता है कि अगर तुम सच में यमदूत हो तो मुझे बताओ, अगली मृत्यु किसकी है? धर्मराज ने जवाब दिया, अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे। यह बात सुनकर पंडित सहम गया और सोच में पड़ गया कि अगर सच में यह धर्मराज जी हम यमदूत हुआ तो उसकी बात भी सच होगी और उसके कारण मेरे बचपन के सबसे अच्छे मित्र की मृत्यु हो जाएगी। तो सबसे अच्छा तो यही होगा कि मैं अपने मित्र से मिलने ही ना जाऊं, कम से कम मैं उसकी मृत्यु का कारण तो नहीं बनूंगा। धर्मराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जो सोच रहे हो वह सब मुझे पता है, मगर तुम्हारे अपने मित्र से मिलने ना जाने से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु तो निश्चित है और वह अगले कुछ ही पलों में घटित होने वाली है। धर्मराज के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पंडित को झटका लगा, क्योंकि धर्मराज ने पंडित के मन की बातें पढ़ ली थीं, जो कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अब पंडित को विश्वास हो गया कि यह धर्मराज सचमुच में यमदूत ही है। जब पंडित को यह पूर्ण विश्वास हो गया कि धर्मराज जी यमदूत हैं, तो वह घबरा गया। वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता था, इसीलिए वह पलटकर अपने गांव की तरफ वापस जाने लगा। लेकिन जैसे ही पंडित वापस जाने के लिए मुड़ा, उसने देखा कि उसका मित्र तेजी से उसकी तरफ चला रहा है, जो कि पंडित को देखकर अत्यंत प्रसन्न दिखाई पड़ रहा था। अपने मित्र के आने की गति को देखकर पंडित को ऐसा लगा कि जैसे उसका मित्र काफी देर से उसका ही पीछा कर रहा है। लेकिन वह बचपन से ही गूंगा था और एक पैर से लंगड़ा भी था, इसीलिए ना तो वह पंडित को आवाज देकर रोक पाया था और ना ही उस तक पहुंच पा रहा था। लेकिन जैसे ही वह पंडित के पास पहुंचा, अचानक ही जमीन पर गिर पड़ा और तुरंत ही उसकी मृत्यु हो गई। पंडित हक्का बक्का होकर धर्मराज की ओर देखने लगा, जैसे कि वह पूछना चाह रहा हो कि आखिर क्या हुआ। धर्मराज पंडित के मन में उठ रहे प्रश्नों को समझ गए और बोले, तुम्हारे मित्र ने पिछले गांव में ही तुम्हें देख लिया था और वह वहीं से ही तुम्हारा पीछा कर रहा था, लेकिन गूंगा और लंगड़ा होने की वजह से वह तुम तक नहीं पहुंच पाया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत नहीं होती, इसलिए दिल का दौरा होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि वह तुमसे मिलने के लिए अपनी सीमाओं को तोड़कर तुम्हारे पीछे भाग रहा था। इसलिए अपने मित्र की मृत्यु का कारण भी तुम ही कहलाओगे। अब पंडित को पूर्णतः यह विश्वास हो गया था कि धर्मराज एक यमदूत है और उसका कार्य जीवन के प्राण हरना है। लेकिन पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति था, वह यह भी जानता था कि मृत्यु पर किसी का वश नहीं है, सबको एक ना एक दिन मरना ही है। यही सोचकर उसने अपने आप को संभाल लिया। लेकिन अचानक ही पंडित के मन में अपनी मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा हुई, इसलिए उसने धर्मराज से पूछा कि जब मृत्यु मेरे दोस्त की होनी थी तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे? यह प्रश्न सुनकर धर्मराज जोर से हंसे और बोले, मैं तो हर पल हर क्षण सभी के साथ चलता हूं, किंतु लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में सोचने, समझने या उसे देखने का समय ही नहीं होता। पंडित ने कहा, तो क्या तुम यह बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब, कहां और कैसे होगी? धर्मराज ने कहा, हालांकि किसी भी सामान्य जीव के लिए अपनी मृत्यु के बारे में जानना ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव हो या जानवर, वह अपनी मृत्यु के बारे में जानकर बहुत दुखी हो जाता है। हालांकि तुम ज्ञानी व्यक्ति मालूम पड़ते हो और तुमने जिस तरह से अपने मित्र की मृत्यु को सहन कर लिया है, उसे देखकर लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी दुखी नहीं होंगे। धर्मराज ने कहा,
तो सुनो, तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद आज ही के दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। और सबसे हैरानी की बात तो यह होगी कि तुम स्वयं ही खुशी से उस फांसी को स्वीकार कर लोगे। इतना कहकर धर्मराज वहां से चले गए, क्योंकि अब धर्मराज के पास पंडित के साथ चलते रहने का कोई कारण न था। इसके बाद पंडित ने अपने मित्र के शरीर का अंतिम संस्कार किया और यथाशक्ति उसके क्रियाकर्म करके अपने गांव वापस आ गया। लेकिन कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी तो होता ही है और मृत्यु से बचने का कोई ना कोई उपाय भी खोजना है। तो पंडित ने भी वही किया, क्योंकि पंडित विद्वान था, इसलिए उसकी पहचान उस राज्य के राजा तक थी। पंडित ने सोचा कि राजा के पास तो कई सारे ज्ञानी मंत्री हैं, वह मेरी मृत्यु से संबंधित समस्या का कोई ना कोई समाधान निकाल ही लेंगे। पंडित यही सब सोचता हुआ राज दरबार में पहुंच जाता है और राजा को सारी घटना के बारे में बताता है। राजा ने अपने मंत्रियों को सारी समस्या बताई और उनसे सलाह मांगी। अंत में सभी ने विचार विमर्श करके कहा, अगर पंडित की बात सही है तो उसकी मृत्यु भी 6 महीने बाद ही होगी। लेकिन मृत्यु तो तब होगी जब वह किसी दूसरे राज्य में जाएगा। यदि वह किसी दूसरे राज्य में जाए ही ना तो मृत्यु ही नहीं होगी। मंत्रियों की यह सलाह राजा को भी सही लगी। इसके बाद पंडित के रहने की सारी व्यवस्था महल में ही कर दी गई और राजा के आदेश के बिना उस पंडित से किसी को भी नहीं मिलने दिया जाता था। लेकिन पंडित कहीं भी आ जा सकता था, ताकि पंडित को यह ना लगे कि वह राजा की कैद में है। परंतु पंडित डर के मारे स्वयं ही कहीं आता जाता नहीं था। धीरे धीरे महीने गुजरते गए और पंडित की मृत्यु का समय नजदीक आने लगा। और तब वह भी दिन आ गया जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी। तो जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी, उसकी एक रात पहले पंडित डर के मारे जल्दी ही सो गया, ताकि जल्दी से वह रात बीत जाए और अगला दिन आ जाए, ताकि उसकी मृत्यु टल सके। यही सोचकर वह जल्दी सो जाता है। लेकिन पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी और अपनी इस बीमारी के बारे में वह स्वयं ही नहीं जानता था। तो फिर राजा मंत्री या किसी वेद को इसके बारे में बताने का कोई प्रश्न ही नहीं उठाता। पंडित अपनी मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित था। वह पिछले कई दिनों से ठीक से सो भी नहीं पा रहा था। और नींद में चलने की बीमारी भी तभी होती है जब व्यक्ति ठीक से सो नहीं पा रहा हो। तो उस रात भी पंडित को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वह उठा और महल से निकलकर अस्तबल में गया। क्योंकि पंडित राजा का खास मेहमान था, इसलिए किसी भी पहरेदार ने उसे नहीं रोका और ना ही किसी तरह की कोई पूछताछ की। अस्तबल में पहुंचकर वह सबसे तेज चलने वाले घोड़े की पीठ पर सवार होकर नींद में ही अपने राज्य की सीमा से बाहर दूसरे पड़ोसी राज्य में चला गया। इतना ही नहीं, वह दूसरे राज्य के राजा के महल में पहुंच गया। उस महल के पहरेदार ने भी उसे नहीं रोका और ना ही कोई पूछताछ की। सभी लोग रात्रि का अंतिम प्रहार होने के कारण गहरी नींद में थे। वह पंडित सीधे राजा के सैन्य कक्ष में पहुंचा, जहां राजा और रानी सो रहे थे। वह पंडित वहीं जाकर सो गया। सुबह हुई तो राजा ने पंडित को रानी के बगल में सोया हुआ देखा तो राजा बहुत क्रोधित हो गया। राजा ने पंडित को कैद करने का आदेश दे दिया। पंडित गिरफ्तार हो गया। लेकिन पंडित तो गहरी नींद में था। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह दूसरे राज्य में और राजा के सैन्य कक्ष में कैसे पहुंचा। लेकिन वहां उसकी यह सब सुनने वाला कोई नहीं था। अगली सुबह राजा ने पंडित को दरबार में पेश करने का आदेश दिया। कुछ देर बाद उस पंडित को दरबार में लाया गया। पंडित को देखते ही राजा इतना बबूला हो गया कि उसे फांसी पर चढ़ा देने का हुक्म सुना दिया। फांसी की सजा सुनकर पंडित कांप गया, लेकिन फिर भी थोड़ी सी हिम्मत जताकर राजा से बोला, महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं राज्य महल तक कैसे पहुंचा। मैं यह भी नहीं जानता हूं कि आपके सैन्य कक्ष तक मैं कैसे आया और आपके महल के किसी पहरेदार या सैनिक ने मुझे रोक क्यों नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि आज मेरी मृत्यु होनी थी और वह होनी भी जा रही है। राजा को यह बात थोड़ी अजीब लगी। उसने पंडित से पूछा, तुम्हें कैसे पता
कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी है? राजा के इस प्रश्न के जवाब में पंडित ने पिछले 6 महीने का सारा वाकया राजा को सुना दिया और बोला, महाराज, मेरा क्या, किसी भी सामान्य व्यक्ति में इतना साहस नहीं कि वह राजा के सैन्य कक्ष में राजा की उपस्थिति में रानी के साथ सो जाए। राजा को पंडित की बात में थोड़ा तर्क दिखाई पड़ा, परंतु उसने सोचा कि यह मृत्यु से बचने के लिए धर्मराज और उसके द्वारा अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी की कहानी बना रहा है। इसीलिए राजा ने पंडित से कहा, यदि तुम्हारी बात सत्य है और आज यह तुम्हारी मृत्यु का दिन है जैसा कि धर्मराज ने तुमसे कहा था, तो आज तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा। लेकिन यदि तुम्हारी बात झूठी निकली तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा, क्योंकि जिस राज्य से पंडित आया था उस राज्य का राजा इस राजा का मित्र था। इसलिए इस राजा ने तुरंत अपने 2 सैनिकों को पड़ोसी राजा के पास भेजकर पंडित की बात की सत्यता का प्रमाण मांगने भेजा। भेजे गए सैनिक शाम तक लौटे और उन्होंने राजा को बताया कि महाराज, पंडित जो कुछ भी कह रहा है वह सब सत्य है। पड़ोसी राज्य के राजा ने पिछले 6 महीने से पंडित के रहने की सारी व्यवस्था अपने ही महल में कर रखी थी। पंडित राजा का खास मेहमान था। कल शाम राजा आखिरी बार पंडित से उसके कक्ष में मिले थे और उसके बाद यह इस राज्य में कैसे पहुंच गया इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। इसलिए उस राज्य के राजा के अनुसार पंडित को फांसी की सजा देना ठीक नहीं है। लेकिन राजा के सामने एक नई समस्या थी, क्योंकि उसने बिना पूरी बात जान ही पंडित को फांसी की सजा सुना दी थी। इसलिए अगर पंडित को फांसी नहीं दी जाती तो राजा के वचन का अपमान हो जाएगा, लेकिन अगर राजा की बात का मान रखा जाए तो बेवजह ही एक निर्दोष व्यक्ति की मौत हो जाएगी। राजा ने अपने सभी मंत्रियों से इस बारे में सुझाव मांगा तो मंत्रियों ने राजा को सुझाव दिया कि महाराज, पंडित को एक कच्चे सूत के धागे से फांसी लगवा दी जाए। इससे आपका कथन का अभिमान रह जाएगा और कच्चे सूत के धागे से पंडित को फांसी भी नहीं लगेगी और उसके प्राण भी बच जाएंगे। राजा को मंत्रियों का यह सुझाव पसंद आया और उसने ऐसा ही करने का आदेश दे दिया। पंडित के लिए कच्चे सूत के धागे से फांसी का फंदा बनाया गया और नियम के अनुसार पंडित को फांसी पर चढ़ाए जाने लगा। सभी लोग बहुत खुश थे कि ना तो पंडित मरेगा और ना ही राजा का वचन खाली जाएगा। पंडित को भी पूर्ण विश्वास था यह सूत के धागे से तो उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती। पंडित उस पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया, जैसा कि धर्मराज ने भविष्यवाणी की थी कि तुम खुद ही अपनी फांसी को स्वीकार करोगे। लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया था। पंडित के गले की एक नस सूत के धागे के झटके से कट चुकी थी और पंडित जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। उस पर उसके गले से खून की फुहार निकल रही थी और देखते ही देखते पंडित का शरीर पूरी तरह से शांत हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित थे और पंडित को मरता हुआ देख रहे थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कच्चे सूत के धागे से भी किसी इंसान की मृत्यु हो सकती है। लेकिन घटना तो घट चुकी थी, नियति ने अपना काम कर दिया था और धर्मराज की भविष्यवाणी सच हो चुकी थी। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो होना होता है वह होकर ही रहता है। हम चाहे कितनी ही सावधानी बरते, कितना ही उपाय कर ले, लेकिन घटना और घटना की पूरी प्रणाली पहले से ही तय होती है, जिसे हम थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, शायद इसीलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है, ताकि हम अपने जीवन को ज्यादा बेहतर तरीके से जी सके। और यही बात उस पंडित पर भी लागू होती है। अगर पंडित ने धर्मराज से अपनी मृत्यु के बारे में ना पूछा होता तो 6 महीने तक राजा के महल में कैद रहकर डर डर कर जीने की बजाय ज्यादा बेहतर जीवन जीता। जिस प्रकार सुख दुख, दिन रात, अंधेरा उजाला एक दूसरे के पूरक है और एक दूसरे की बिना इनका अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार जीवन मृत्यु भी एक दूसरे के पूरक है और जीवन के बिना मृत्यु का कोई अस्तित्व नहीं है। उसी प्रकार मृत्यु के बिना जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। हमारे सद्ग्रंथों ने कहा है कि मनुष्य मोह की निद्रा में सो रहा है, और ये बात सत्य भी
कि सुबह से शाम तक किसके पास टाइम है जो जिंदगी और मौत के बारे में सोचे। जब भी कोई मरने की घटना सुनाई देती है तो कोई दूसरा मरता है। इंसान को यही लगता है कि हम तो कभी नहीं मरते, इसलिए वो चेतता नहीं है, बेहोशी में जीता है, सारी कार्रवाई करता है, खा रहा पी रहा है, अपने ऑफिस जा रहा है, घर के काम कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है। लेकिन मौत की बात सुनना भी उसे पसंद नहीं है, क्योंकि मौत का मतलब ही ये है कि जो कुछ पाने की कोशिश कर रहा है, इन सब पे एक दिन कांटा लग जाएगा। इसलिए मौत को बुरा शब्द समझते हुए कोई सुनना भी पसंद नहीं करता। कोई शमशान घाट की बात करे, कोई राम नाम सत्य की बात बोल दे, जो लोगों को बहुत बुरा लगता है। ये एक बहुत बड़ा आश्चर्य है जो लोगों को रोज मरते हुए देखता है, फिर भी इसे मरने की चेतना नहीं आती। शायद इसीलिए कबीरदास जी और संतों ने मौत को इतना महान कहा कि इन दो बातों भूल मत, जो चाहे कल्याण नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। इस बात को याद रखने की भी जरूरत है और याद करवाने की भी जरूरत है। जब भी किसी जीव का जन्म होता है तो मृत्यु ही उसका अंतिम पड़ाव होता है। जिस प्रकार जब कोई नदी अपने उद्गम से निकलकर आगे बढ़ती है तो अलग दो रास्तों से चलते हुए वो सागर में समा जाती है, जो उस नदी का अंत होता है। उसी प्रकार जीव भी अलग अलग पड़ावों से चलते हुए मृत्यु की तरफ बता जाता है। अब जन्म से मृत्यु तक का सफर सबका अलग अलग होता है। कोई बिना कोई खास कष्ट उठाए मृत्यु तक पहुंचता है, तो कोई कई तकलीफों को सहन करता हुआ मृत्यु को प्राप्त होता है। जन्म से मृत्यु तक का सफर जीव अपने कर्मों के हिसाब से गुजारता है, इसलिए मृत्यु सत्य है और जीवन असत्य है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।